नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की बजरंग सरकार अपने कार्यकाल का एक और अहम बजट पेश करने जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मंगलवार दोपहर इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि 11 फरवरी 2026 को प्रदेश का बजट विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। यहाँ तक कि मंत्री ने कहा, यह बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि विकसित राजस्थान के निर्माण का एक मजबूत विजन डॉक्यूमेंट साबित होगा। बजट को लेकर मंत्री जोगाराम पटेल ने विपक्ष से भी सहयोग की अपील की और कहा कि बजट प्रदेश के विकास की नींव होता है, इसलिए कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष राजनीति से ऊपर उठकर सदन की कार्रवाई में रचनात्मक भूमिका निभाए। जोगाराम पटेल ने कहा कि विधानसभा लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता की आवाज का एक मंच है, जहां सार्थक चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि वे प्रदेश के हित में सकारात्मक सुझाव देकर विकास प्रक्रिया में भागीदारी बने। राजस्थान कांग्रेस के सियासी गलियारों में इस समय की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां संगठन को नए सिरे से मजबूत करने और युवाओं में एक नई ऊर्जा भरने के उद्देश्य से राजस्थान यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। इस फैसले को संगठन के भीतर एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि एक ही आदेश के जरिए सभी पदाधिकारियों को उनके पदों से मुक्त कर दिया गया है। यह अहम निर्णय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर लिया गया है। दिल्ली से जारी इस आदेश ने राजस्थान की राजनीति, खासकर यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में हलचल मचा दी है। जैसे ही यह खबर सामने आई, प्रदेश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए किसान और मजदूरों के मुद्दों पर बड़ा बयान दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में डोटासरा ने साफ शब्दों में कहा कि भाजपा सरकार को चेतावनी दी कि वह किसान और मजदूरों को कमजोर समझने की भूल ना करे। यहाँ तक कि डोटासरा का कहना है कि अगर किसानों ने एकजुट होकर फैसला कर लिया है, तो वे भाजपा की सत्ता को उखाड़ फेंकने की ताकत रखते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने बयान में कहा कि किसान और मजदूर इस देश की रीढ़ हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार की नीतियां लगातार किसानों और मेहनतकश वर्ग के हितों के खिलाफ जा रही हैं। डीजीजीआई की टीम ने जोधपुर शहर के नामी कारोबारी समूह सिंघवी टेंट हाउस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार सुबह एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की। सुबह के समय जब शहर की गतिविधियां शुरू हो रही थी, उसी दौरान डीजीजीआई की अलग अलग टीमों ने सिंघवी ग्रुप से जुड़े 8 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। यह कार्रवाई केवल दफ्तरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, आलीशान आवासों और फार्म हाउस तक फैली रही। सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई बड़ी जीएसटी चोरी की पुख्ता सूचना के आधार पर की गई है। जांच के दायरे में सिंघवी ग्रुप से जुड़े कई फर्म आए हैं, जिनमें संगठन हाउस, लेवली टेंट हाउस, अक्षता टेंट हाउस, सुनीता टेंट हाउस और अक्षरदीप टेंट हाउस के कार्यालय भी शामिल हैं। टीम ने इन सभी जगहों से महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर जांच भी शुरू कर दी है। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। प्रदेश के 10 से अधिक जिलों में घने कोहरे का व्यापक असर भी देखने को मिला। कई इलाकों में सुबह के समय विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई, जिससे आम जनजीवन और यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन भी रेंगते हुए नजर आए। घने कोहरे के साथ साथ वायु प्रदूषण ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी। भिवाड़ी, बीकानेर सहित करीब 10 जिलों में एयर क्वालिटी बेहद खराब नजर आई। मौसम केंद्र जयपुर ने आगामी दिनों को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 22 जनवरी से प्रदेश में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी होगा। इसके असर से कई जिलों में बादल छाने, तेज हवा चलने, आंधी और बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। इस सिस्टम के चलते मावट पड़ने के आसार भी हैं, जिससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पादुकला सहित आसपास के ग्रामीण अंचल में प्रजापति समाज की आराध्य देवी यादे माताजी की जन्म जयंती का महोत्सव बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर गांव में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का विशेष आयोजन भी रहा, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भी भाग लिया। कस्बे के सीनियर सेकेंडरी स्कूल मार्ग स्थित प्रजापत मोहल्ले में बने यादे माता मंदिर परिसर में सुबह विधि विधान से पूजा अर्चना भी की गई। इस अवसर पर विशाल कलश यात्रा और भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस यात्रा के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत भी किया।
शोभा यात्रा में यादें माताजी की भव्य झांकी के साथ कई आकर्षक धार्मिक झांकियां भी सजाई गईं, जो श्रद्धालु के साथ विशेष आकर्षण का भी केंद्र रही। दौसा जिले में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। वेजूपाड़ा भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश मीणा पर सोमवार देर रात पथराव कर लूट की वारदात भी सामने आई है। आरोप है कि बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके और उनसे 21,000 रुपए भी नगद लूट लिए गए। यह घटना उस समय हुई जब वे बांदीकुई से अपने गांव पातरखेड़ा लौट रहे थे। पीड़ित मुकेश मीणा के अनुसार सोमवार रात करीब 10 बजे वे अपनी बोलेरो गाड़ी से यात्रा कर रहे थे। जैसे ही वे कानेटी गांव के पास एक सुनसान इलाके में पहुंचे, वहां पहले से खड़े 4-5 युवकों ने अचानक उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। मुकेश मीणा ने बताया कि जब वे हालात सामान्य होने पर गाड़ी से नीचे उतरे तो आरोपियों ने उनके साथ धक्का मुक्की भी की और उनकी जेब से 21,000 रुपए भी निकाल लिए। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। इस घटना की सूचना देर रात बेजूपाड़ा पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। करौली में पथराव और दंगे के आरोपी अमीनुद्दीन खान के अवैध निर्माण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की है। शहर के अंबेडकर सर्कल क्षेत्र में स्थित होटल के लिए बनाए जा रहे भवन को मंगलवार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। अमीनुद्दीन खान पूर्व सभापति का बेटा है। नगर परिषद करौली द्वारा जांच में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद इस भवन से संबंधित पट्टा और निर्माण स्वीकृति पहले से ही निरस्त कर दी गई थी। पट्टा निरस्त होने के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई भी शुरू की। यहाँ तक कि प्रशासन का कहना है यह भवन सरकारी जमीन पर बनाया गया था और कथित रूप से शिव मंदिर के रास्ते को भी अवरुद्ध कर रहा था। इसी को लेकर लंबे समय से विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे थे तथा अवैध निर्माण को गिराने की मांग भी उठाई जा रही थी। बढ़ते दबाव और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम भी उठाया। राजस्थान पोलो क्लब में बहुप्रतीक्षित जयपुर पोलो सीजन 2026 की शानदार शुरुआत हो चुकी है। यह प्रतिष्ठित पोलो सीजन 29 मार्च तक चलेगा, जिसमें देश विदेश के नामी पोलो खिलाड़ी और कई रोमांचक टूर्नामेंट भी आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान पोलो ग्राउंड में सवाई पदराम सिंह फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल पोलो के नरेंद्र सिंह आरपीसी के सेक्रेटरी इस सीजन का मुख्य आकर्षण एक बार फिर से 14 गोल ब्रिगेडियर्स सवाई भवानी सिंह जयपुर कप रहेगा, जिसके लिए जयपुर ओपन टूर्नामेंट का आयोजन 16 से 21 फरवरी तक आयोजित होगा। इसके अलावा 9 से 15 फरवरी तक 14 गोल वाला राइफल्स सिरमौर कप भी खेला जाएगा। सीजन का पहला टूर्नामेंट राजमाता गायत्री देवी मेमोरियल कप 19 से 25 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। मेड़ता सिटी नागौर में मेड़ता नगरपालिका बोर्ड का अंतिम बजट सत्र तीखी नोकझोंक के बीच संपन्न हुआ, लेकिन अंततः 84 करोड़ 31 लाख रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। यह बजट वर्ष 2026 से 27 के लिए नगरपालिका अध्यक्ष शोभा लाहोटी द्वारा पेश किया गया, जिसे बोर्ड के सभी सदस्यों की सहमति मिली। बजट सत्र की अध्यक्षता मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह बजट मेड़ता शहर के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। यहाँ तक कि विधायक ने नगरपालिका बोर्ड को अंतिम बजट के लिए शुभकामनाएं देते हुए विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता पर भी जोर दिया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।